भारतीय जनता पार्टी झूठों की पार्टी है, अपराधियों की पार्टी है, इस देश के देशद्रोहियों की, गद्दारों की पार्टी है, संविधान विरोधियों की पार्टी है। इसलिए इनकी सरकार में चाहे किसान हो तो वो आतंकवादी अगर आवाज़ उठाएगा, संवैधानिक जो फंडामेंटल राइट्स उसको हैं वो आवाज़ उठाएगा, उसको आतंकवादी कहा जाएगा, खालिस्तानी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया। इसी आंदोलन को लेकर के इस देश का छात्र आवाज़ उठाता है तो अर्बन नक्सली कर दिया जाता है, देहात को उठाता है तो उसको नक्सलाइट ऐसे वाले कर दिया जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने सभी को एक एक शब्द दिए हैं, इसने कोडिंग कर रखी है हर समाज की, यह संवैधानिक आवाज़ कोई ना उठा सके, इसलिए ये दमन चक्र चलाते रहते हैं। और जितने भी दंगे फसाद इस देश में हुए हैं, सारे के सारे दंगों में अगर कोई दोषी है, किसी की साजिश है, कसूर है, तो केवल और केवल भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना, दुर्गा बानी, फलानी ढिकानी, पता नहीं कितनी बहनियां हैं, सारे के सारे इन्हीं लोगों का हाथ होता है। अनुसूचित जाति जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष सर्वेश अम्बेडकर जी हमारे बीच हैं और देखा जाए तो सही मायने में एक सामाजिक सोशल एक्टिविस्ट के नाम से वो जाने जाते हैं पूरे भारत के अंदर। आज यहाँ आप गाजीपुर बॉर्डर पे आए, आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, सर्वेश अम्बेडकर जी, देखा जाए तो ये किसान आंदोलन जो है बड़े पीसफुल, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से पिछले करीब 75 दिनों से चल रहा है। आप खुद एक किसान हैं और ऐसे जगह से आते हैं जहाँ किसानों का बहुत बड़ा जवाब रहा है। तो इस किसान के दुख दर्द के लिए सबसे पहला सवाल ये कि क्या कहना चाहेंगे सूक्ष्म शब्दों में? देखिए, किसान तो थोड़ा अपग्रेड वर्जन है, मैं तो मजदूर तबके का आदमी हूँ जी, लेकिन मजदूर भी किसान से ही जुड़ा होता है। जब इस देश का किसान ही जिंदा नहीं रहेगा तो मजदूर तो पहले मर जाएगा, उसकी तो जीविका ही उस पर टिकी हुई है। इसलिए और हम जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं वो पार्टी भी किसानों की पार्टी है और इसीलिए हमारी पार्टी नैतिकता के आधार पर किसानों के समर्थन में खुद आंदोलित है और सभी जनपद मुख्यालय पर, तहसील मुख्यालय पर हम लोग विभिन्न तरीके से आंदोलन करते रहते हैं और जिसमें हमारे तमाम लोग चुटैल हुए हैं, सैकड़ों लोग जेल में भी हैं। अच्छा, सर्वेश अम्बेडकर जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, जब सरकार के खिलाफ बहुत बड़े आंदोलन होते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से हो, कांग्रेस की तरफ से हो, SC/ST की संगठन की तरफ से हो या भारतीय भिक्षु महासंघ की तरफ से हो, मेरा कहने का मतलब है कि जहाँ भी हक अधिकार की बात होती है, एक शांतिपूर्ण आंदोलन की बात होती है, तो भाजपा और RSS के गुंडे उन आंदोलनों को तोड़ने का काम करते हैं। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? देखिए, अंग्रेज इस देश में रहे, शक आए, डच आए, हुड़ आए, कुषाण आए, मुगल आए, बहुत सारी विदेशी शक्तियां इस देश में हुकूमत किए हैं और उन्हीं शक्तियों में अगर अगला नाम कोई जुड़ जाता है तो वो RSS का नाम जुड़ जाता है, जिसको आज हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम जानते हैं। असली नाम इसका है रॉयल सीक्रेट सर्विस। ये अंग्रेजों के लिए ये केवल वो जासूसी का काम करते थे वो, और आज उनके हाथ में सरकार आ गई है इस देश को मूर्ख बना के, हिंदुत्व के नाम पे, 15 करोड़ के नाम पे, 2 करोड़ रोजगार के नाम पर इस देश के लोगों को बहला के फुसला के उन्होंने सरकार बना ली। और इस भारतीय जनता पार्टी को इस भारतीय संविधान पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसकी सरकार में संसद के गलियारे में भारतीय संविधान फाड़ा गया, आज तक उस पर मुकदमा नहीं हुआ, वो जेल नहीं गया और संविधान को बिल्कुल नहीं मानते हैं, यह राजशाही को मानते हैं। लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है और लोकतंत्र तो नाम है, अब इस राजशाही या तानाशाही चल रही है। इसीलिए ये किसान विभिन्न बॉर्डरों पर और सारे देश में आंदोलित हैं और अब तो ये अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन गया है। अच्छा, सर्वेश अम्बेडकर जी, जिस तरीके से देखा जाए CAA NRC का आंदोलन चल रहा था, वहाँ भी भाजपा के गुंडों ने गोली चलाई, लाठी चलाई, डंडे चलाए, उसी तरीके से गाजीपुर बॉर्डर पे भी यहाँ जो है कुछ भाजपा के विधायक आए, अपने गुंडों को लेके आए, उन्होंने भी यहाँ लाठी चलाने की कोशिश करी। इसी तरीके से सिंधु बॉर्डर पे भाजपा और RSS के गुंडों ने वहाँ भी पत्थरबाजी की, लाठी चलाई, लेकिन सच्चाई दिखाने वाले पत्रकारों को उसी दिल्ली पुलिस ने, उसी भाजपा के लोगों ने, उसी RSS के लोगों ने जेल में डालने का काम किया। क्या कहेंगे इस सरकार के? भारतीय जनता पार्टी झूठों की पार्टी है, अपराधियों की पार्टी है, इस देश के देशद्रोहियों की, गद्दारों की पार्टी है, संविधान विरोधियों की पार्टी है। इसलिए इनकी सरकार में चाहे किसान हो तो वो आतंकवादी अगर आवाज़ उठाएगा, संवैधानिक जो फंडामेंटल राइट्स उसको हैं वो आवाज़ उठाएगा, उसको आतंकवादी कहा जाएगा, खालिस्तानी कहा गया,
पाकिस्तानी कहा गया। इसी आंदोलन को लेकर के इस देश का छात्र आवाज़ उठाता है तो अर्बन नक्सली कर दिया जाता है, देहात को उठाता है तो उसको नक्सलाइट एससी वाले कर दिया जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने सभी को एक एक शब्द दिए हैं। इसने कोडिंग कर रखी है हर समाज की, यह संवैधानिक आवाज़ कोई ना उठा सके, इसलिए ये दमन चक्र चलाते रहते हैं। और जितने भी दंगे फसाद इस देश में हुए हैं, सारे के सारे दंगों में अगर कोई दोषी है, किसी की साजिश है, कसूर है, तो केवल और केवल भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना, दुर्गा बानी, फलानी ढिकानी, पता नहीं कितनी बहनियां हैं, सारे के सारे इन्हीं लोगों का हाथ होता है। अजय, सर्वेश अम्बेडकर जी, बड़ा सोचने का विषय है। जब भाजपा सत्ता में नहीं थी तो सत्ता में आने के लिए देश में दंगे कराया करती थी, लेकिन अब जब सत्ता से विदाई और वापसी होने जा रही है, अब बने रहने के लिए दंगे करा रही है। क्या आप ये समझते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो दर्शन है, भारतीय जनता पार्टी की जो रूलिंग पॉलिसी है, तो उनकी दंगे पर आधारित हमेशा रही है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर, दलित हिंदू के नाम पर, कहीं कहीं सिख हिंदू के नाम पर, ये पॉलिसी उनकी बांटो राज करो जो अंग्रेजों को पॉलिसी थी, या जिसको हम सो कॉल्ड मनुवाद कह सकते हैं, क्योंकि वो तो आप जानते हैं सिस्टम ब्राह्मण वस्य मुखमासीत बाहु राजन करता उरु तदसित वे शूद्र पदभ्या में जाते। जहाँ पर ये पॉलिसी हो, वहाँ के लोगों से मसावात की बात करें, वहाँ के लोगों से भाईचारा, अमन, चैन, करुणा, दया और मैत्री की बात करें, ये तो एक बहुत बड़ा झूठा शब्द देखने के बराबर है। तो भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टरिस्टिक हमेशा दंगे कराने की रही है, जाति धर्म के नाम पर बांटकर और हुकूमत करने की। अच्छा, सर्वेश अम्बेडकर जी, देखा जाए इस देश के अंदर अगर दलित अपने हक अधिकार की बात करता है, आंदोलन करता है, तो उसको माओवादी बता दिया जाता है। बिल्कुल। सिख अगर अपने हक अधिकार की बात करता है तो उसको खालिस्तानी बता दिया जाता है। मुस्लिम अपने हक अधिकार की बात करता है इस सरकार से तो उसको आतंकवादी बता दिया जाता है। लेकिन इस देश का अन्नदाता पिछले 75 दिनों से देश के सड़कों पे बैठा हुआ है, उसको वो सारी उपाधि इस सरकार ने दे दी। अब क्या कहेंगे? मैं अभी आपके इसका भी जवाब मेरे पिछले आपके सवाल में मिल गया होगा। भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर ही यही है, वो आपको किसी मामले में आपको सम्मानजनक शब्दावली उसके पास नहीं है। वो केवल यही चाहते हैं कि इस देश में जो अमन पसंद लोग, जो डेमोक्रेटिक पैटर्न पसंद लोग हैं, उन लोगों को इतना अपमानित कर दो, इतना बेइज्जत कर दो कि वो गलत सही बात भी न कर पाए। क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से हिटलर शाही में जो है इस तरीके के जुल्म और जाति की गई कि 2 वक्त की रोटी जो है सुबह शाम की केवल जनता को मिल जाए, वही उसका विकास हो, क्या ये सरकार भी ऐसा नहीं चाहती? हिटलर ने गैस के चेम्बर में बंद करके लोगों को मार दिया था, लेकिन ये हिटलर के भी बहुत सुपर क्लास के अपग्रेड वर्जन के नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये गैस चेम्बर इन्होंने पूरे देश को ही गैस चेम्बर में तब्दील कर दिया है, जिससे लोग भूखे रहेंगे, खाने को ही नहीं मिलेगा। कहीं भी नोटबंदी कर दी, आपका ये जीएसटी लगा दी, इन्होंने डिमोनेटाइजेशन करके इतना बड़ा देश में लॉकडाउन कर दिया। ये सरकारी कोरोना जो इतना बड़ा बना दिया इन्होंने, बिना किसी तैयारी के पलायन करके हजारों लोग मर गए। तो ये सिद्ध हो गया है, देश की जनता जान गई, और मुझे लगता है कि आगे आने वाले चुनाव में इनको गद्दी से उखाड़ फेंकेगी देश की जनता। सर्वेश अम्बेडकर जी लौट के फिर किसान आंदोलन पे आ जाते हैं। जिस तरीके से देखा जाए 200 से ज्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री या कृषि मंत्री, उनकी तरफ से कोई भी संवेदना का ट्वीट नहीं आता है। और कहीं विदेश के अंदर कोई मर जाता है या पाकिस्तान के जो है प्रधानमंत्री की माताजी मर जाती है तो उसमें तुरंत ट्वीट आ जाता है। क्या कहेंगे ऐसी सरकार की संवेदनाओं के लिए? देखिए, पशु पक्षी मरते हैं, आदमी मरता है पूरी दुनिया में, लेकिन संवेदना अगर मरती है किसी की तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की मरी है। इसलिए 200 नहीं 2000 मर जाएं, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संवेदना के 2 शब्द बोले जाएंगे और किसान कानून को वापस लिया जाएगा। जिस तरीके से देखा जाए तमाम बॉर्डर पे, चाहे सिंधु बॉर्डर की बात हो, टिगरी बॉर्डर की बात हो, गाजीपुर बॉर्डर की बात हो, चिल्ला बॉर्डर की बात हो, तमाम बॉर्डरों पे बैरिकेडिंग इस तरीके से की जाती है जिस तरीके से कि किसी इंटरनेशनल बॉर्डर की सीमा पे हम लोग खड़े हैं। वहाँ कटीले तार लगा दिए जाए, जो प्रतिबंधित तार है, जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। अगर किसान खेत की बाढ़ पे लगा दे तो किसान के ऊपर पशु अधिनियम हत्या का मुकदमा दर्ज हो जाता है। क्या कहेंगे ऐसी सरकार के लिए? मैं आपसे इतनी देर से बात कर रहा हूँ, लब्बो लुबाब यही है। जो काम उन्हें चाइना से के खिलाफ करना चाहिए, गलवान घाटी को सुरक्षित करना चाहिए, डोकलाम को सुरक्षित करना चाहिए, जहां गांव बसा लिए लोगों ने हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर पर, चाहे वो कारगिल का हो, चाहे पुलवामा का हो, चाहे उरी का हो, कोई ऐसा बॉर्डर हो,
सियाचिन ग्लेशियर हो, जहाँ पर ये बाड़े लगाना चाहिए वहाँ बाड़े ना लगाकर वो तो उनको दोस्त नजर आते हैं, उनके नाम पर इनको वोट मिलता है, राजनीति करते हैं। लेकिन किसान उनको उनसे भी ज़्यादा बड़े दुश्मन नजर आते हैं, जिनके लिए उन्होंने 8-8, 12-12 लेयर के यहाँ पर बड़े बड़े किले और कटीले तार कानून के खिलाफ असंवैधानिक तरीके से लगा रखे हैं। तो इससे ज़्यादा इनकी मानसिकता और गैरत क्या गिरी हुई हो सकती है। अच्छा, सर्वेश अम्बेडकर जी, अब एक बहुत बड़े मुद्दे की बात है, जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ये इंटरनेशनल मुद्दा बनता जा रहा है, आपको भी जानकारी होगी। जी बिल्कुल। और इंटरनेशनल एक जो है पॉप स्टार सिंगर रेहाना, जो बहुत बड़ी सिंगर है, जिसके 10 करोड़ फॉलोअर्स है जी, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक हैशटैग किया किसान आंदोलन को लेके। कल से केंद्र सरकार के पेट में दर्द हो गया कि भारी लोगों का इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। क्या कहेंगे इस बात? देखिए, चाहे भीतरी हो चाहे बाहरी हो, भारतीय हो चाहे विदेशी हो, भोजन तो सभी करते हैं। बहुत सारे चीज़ें तो यहाँ से भी निर्यात होती हैं ना, विदेशों को जाती हैं, और संवेदनाएं तो सबकी जिंदा हैं, भोजन पे ही जिंदा हैं। तो अभी तो एक रिहाना ने किसान आंदोलन के फेवर में ट्वीट किया है। अभी आप देखते जाइए, अगर ये 10-15 दिन ये लड़ाई किसानों को और लड़नी पड़ी और डिले हुई तो इस विश्व का हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, इसकी भर्त्सना करेगा, इसकी निंदा करेगा। और वैसे भी अभी अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन तो बन ही चुका है जी। अच्छा, आपका क्या कहना है? क्या ये, अब मैं क्या कहूँ इस सरकार के बारे में, मुखबिर क्या हूँ, मंदबुद्धि सरकार क्या हूँ, क्या इस सरकार को सद्बुद्धि मिल पाएगी इस किसान आंदोलन? सरकार कोई किसानों को ऑफर न करे, ना इनका दमन करे। सरकार तत्काल किसानों की डिमांड है कि हम इस बिल को संशोधित अवस्था में आधा अधूरा स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि हमको स्वीकार तब होगा, ये आंदोलन तब वापस होगा जब तीनों कानून वापस हो जाएंगे। तो सरकार को सद्बुद्धि आ जाए तो ये तत्काल तीनों कानून वापस ले, ताकि यहाँ पर लाखों किसान जो ये बॉर्डरों पर पड़ा हुआ घर द्वार छोड़कर, इनका भी जनजीवन सामान्य हो सके। अच्छा, सर्वेश अम्बेडकर, ये आखिरी सवाल, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है ये। जिस तरीके से 22 पार्टियां, विपक्ष की 22 पार्टियां किसान आंदोलन में समर्थन में खड़ी हो गई हैं, आप पर भी उंगली उठ रही है, मायावती पर भी उंगली उठ रही है, अखिलेश यादव पर भी उंगली उठ रही है, कांग्रेस पर भी उंगली उठ रही है, क्या ये सरकार उन सभी पार्टियों को भी चिन्हित कर रही है जो किसान आंदोलन में खड़ी है? क्या कहेंगे ऐसी भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, हमारी पार्टी, मैं जहाँ तक अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी की बात करता हूँ, हम लोग राजनीतिक बाद में, किसान पहले हैं, मजदूर पहले हैं। तो किसानों के हित में, मजदूर के हित में कोई कुठाराघात होगा तो हमारी ये नैतिकता आ जाती है। हम कोई वोट की राजनीति नहीं करते इसमें, हमारी ये नैतिकता में आता है कि हम उस लड़ाई में किसानों के, मजदूरों के साथ में खड़े हों। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी खुल के समर्थन नहीं करती है, बल्कि आंदोलित है हमारी पार्टी। देश और दुनिया के लोगों से जो आपको हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे इस आंदोलन को सफल करने के लिए? किसानों के आंदोलन का पूरी दुनिया में समर्थन हो रहा है, और मैं ये अपील करता हूँ कि किसानों ने, अन्नदाता ने अन्न खाता के लिए भी ये संदेश दिया है कि हम जो अन्न पैदा करते हैं उससे आप भी जीवित रहते हैं, भोजन करते हैं, तो हमारी लड़ाई में आप साथ होइए। मेरा ये आह्वान है कि किसानों के इस आह्वान पर सारे लोगों को उनका सपोर्ट करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका।